So hey, hello everyone, welcome to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian. So ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 6th लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल किए थे, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट किए थे और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी काउंट किए थे। और साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ाई थी, उसके साथ क्या पढ़ाया था कि कौन सा थियरी, वार्नर्स थियरी है कि नहीं, जो कि हम आधे में छोड़े थे। तो आइए आज उधर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं वो टेबल वापस से बनाता हूँ और थैंक यू सो मच, इतने सारे बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पूरा जोश से कॉपी और पेन निकालिए, बैठ जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड, टेबल में क्या था, कंपाउंड। कौन सा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सेकेंड कॉलम में क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, इधर था प्राइमरी वैलेंसी, और इधर क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी। और उसके बाद इधर क्या था, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट एज, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन precipitate as AgCl. Okay, now AgCl on reaction with AgNO3. इधर total last column is total number of ions. ठीक है, आप दिल थाम के बैठिए, हम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो पहला कंपाउंड हमने क्या लिखा था कल पहला कंपाउंड हमने लिखा था पीटी, फर्स्ट कंपाउंड PTNH3 होल 6। बाहर कितने थे, Cl माइनस कितने थे, याद है सबको, 4Cl4, और हम लिख सकते हैं Cl4। अब इसका प्राइमरी वैलेंसी कौन है, प्राइमरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर से, और सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना था इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कल हमने निकाला था। कैसे निकालते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं, PTNH3 होल 6 4 प्लस 4Cl माइनस, हो गया। अब इसको देखो, इससे कैसे निकालेंगे, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +4। तो मिला हमें कितना, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हुआ था, +4। अब सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, कितना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं मोनोडेंटल लिगेंड, 6। तो सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर, जब मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब देखो, ये एक बार नोट कर लेना। ओके, चलो फिर उसके बाद मेनली ये चीज, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट, कितने Cl माइनस आयन बनेंगे, सॉरी कितने AgCl बनेंगे, कैसे बनेंगे, जितने Cl माइनस आयन बाहर होंगे, है कि नहीं, कितने हैं इधर 4Cl, तो इधर कितने AgCl बनेंगे, 4 AgCl, हम लिख सकते हैं 4। ओके, अब इधर टोटल नंबर ऑफ आयन मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ आयन, इसको तोड़ते हैं, PTNH3 होल 6 4 प्लस 4Cl माइनस, टोटल कितने आयन हो गए, ये भाई एक आयन हो गया और ये 4 आयन, तो टोटल कितना आयन हो गया, नंबर ऑफ आयन इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूं, ओके, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 5 हो गया, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे हम क्या करेंगे, देखो सेकंड एग्जांपल में हम PTNH3 होल 5, एक बाहर से Cl अंदर लाएंगे, Cl, तो बाहर कितना Cl हो जाएगा, Cl3। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसको क्या लिखते हैं हम, PTNH3 होल 6 Cl एंड Cl3, हो गया। अब देखो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे, निकालो इसको सेम उसी तरह। देखो मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन उधर लिखता हूं, ठीक है। इसका तोड़ने के बाद क्या बनेगा, तो PT
NH3 होल 6 PT NH3 होल 6 Cl कितना 3 है, इधर 3 है ऊपर जाएगा 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब इसका देखो टोटल कितना आयन हो गया, नंबर ऑफ आयन कितने हो गए इधर 3 1 4, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो गया 4। ओके, अब इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, देखो कैसे निकालेंगे, सेम X प्लैटिनम प्लस 6 इंटू एमोनिया का कितना 0 प्लस क्लोरीन का कितना -1 चार्ज है, और बाहर कितना है टोटल में +3, तो बना कितना x - 1 इक्वल्स टू +3 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया +4 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4। ठीक है, अब आ गया +4। चलिए इसको लिख लेना एक बार। ओके, अच्छा मैंने ये भी मिटा दिया, ठीक है वापस लिख दूंगा। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, देखो इधर सॉरी इधर 6 नहीं, इधर बेटा 5 है। ओके, 5 इंटू A5 1 कितना हुआ 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कितना है इधर, इधर ये भी मोनोडेंटेड है ना, तो इधर 5 है, इधर एक क्लोरीन, ये भी मोनोडेंटेड है, तो टोटल कितना हो गया 6 लिगेंड हो गया। तो इधर आ गया टोटल कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट, कितने Cl माइनस आयन बाहर बन रहे बताओ 3, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसका आयनिक फॉर्म लिख सकते हो, जो सॉल्वेटेड फॉर्म होगा Pt NH3 होल 5 Cl3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। टोटल कितना नंबर ऑफ आयन हो गया 4 भाई, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया 4। ओके, कैसे 4 हुआ बेटा, देखो ये एक ही आयन है, इसके आगे है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर नहीं, मतलब एक ही है। ओके, इधर कितना है 3Cl, तो 3 1 4 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। Pt NH3 होल 4 एंड Cl2 एंड Cl2, ठीक है Cl2 ये भी 2 है, ठीक है ये 2 है, बाहर से एक Cl लेके बस अंदर डाल रहा हूं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बोलो, सिंपल सी बात, सेम ही चीज है, आप ऑक्सीडेशन नंबर उसी मेथड से ही निकालोगे। इसको तोड़ दो पहले, क्या होगा Pt NH3 देखना 4 ही आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, कितना हुआ 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो कितना बनेगा, इंप्लाइज दैट x प्लस 4 इंटू 0 प्लस -2 इक्वल्स टू हाउ मच +2। आगे कितना x इक्वल्स टू सॉल्व करोगे +4 ही आएगा देखना, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, प्राइमरी वैलेंसी 4। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो कितना है भाई, 4 प्लस 2 एंड 6 आ गया। अब कितना Cl माइनस आयन बनेगा, देखो बाहर कितना Cl माइनस है 2 ही है, तो प्रेसिपिटेट कितना बनेगा 2। अब इसका आयनिक फॉर्म लिख सकते हो, ये जो लिखा है वही लिखना है आपको, तो लिख देते हैं Pt NH3 होल 4 Cl2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ काउंट करो, इधर 2Cl इधर 1, टोटल 2 प्लस 1 हाउ मच 3, ये याद रखना। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ आयन पहले में 5 फिर 4 फिर 3 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 4 पे आते हैं, क्या होगा Pt NH3 होल 4 सॉरी नॉट होल 4, अब और एक कम करेंगे इसको, ठीक है 3, क्यों कम कर रहे हैं बाद में बताऊंगा। टोटल मुझे इधर 6 लाना है, 6 सेटिस्फाई करना है ताकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन सके, मैं बाद में आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से। Cl3 हो गया, अब बाहर कितना बचा भाई, एक ही Cl बचा। अब इसका भी आप सेम वे में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा कितना 4 ही आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितना बचा है भाई, एक ही बचा है, तो हो गया 1। अब इसका आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, इधर Pt NH3 होल 3 Cl3 प्लस सॉरी कितना है 1 है ना, +1 प्लस Cl माइनस, खत्म। टोटल कितना नंबर ऑफ आयन 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना 2। अब लास्ट लिखेंगे हम Pt, सारे को अंदर ले आओ, NH3 होल 2 Cl4 आ गया सब अंदर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप निकालोगे वही 4 ही आएगा। देखो अगर मेरी बात यकीन नहीं हो रही है, देखो x प्लस ये कितना है 2 NH3 1 NH3 का 0 है, प्लस 4 इंटू XCl का -1 है ना, इक्वल्स टू बाहर कोई नहीं है मतलब 0, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू +4 आया कि नहीं आया, अब मान तो रहे हो ना 4।
हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 + 2 आ गया 6। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ GCl कितना बनेगा? बाहर कोई Cl दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो बनेगा ही नहीं भाई, 0। और ये GCl जो होता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। पीपीटी जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसका आयनिक फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इसमें तो कुछ आयन है ही नहीं, तो सिंपल जो है वही होगा, बस इसका चार्ज लिख देना, Pt NH3 होल ट्वाइस Cl4 0। ठीक है, इसमें फिर नंबर ऑफ आयन कितना हो गया? नंबर ऑफ आयन कितना हो गया? नंबर ऑफ आयन हो गया 0। ठीक है, नंबर ऑफ आयन हो गया 0। तो एक बार ये टेबल बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। समझ में तो आ रहा है ना सबको? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ट्राई करना। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो बोलना आप। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो पहले हमारी चीज ये छोड़ो, ये हमारे पास हो गया। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा, ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इसकी बात छोड़ो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन। चलिए, ये छोड़ो, बस इधर से ये डिटरमाइन करेंगे हम। अब एक चीज नोट करके लिखो, नोट करके, नोट। ओके, दैट इज कंडक्टिविटी is directly proportional to number of ions. Number of ions, conductivity यानी कितने कंडक्शन, द स्पीड ऑफ कंडक्शन। ओके, सिंपल। अभी इतना समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयन। अब इनमें से कंडक्टिविटी सबका क्या होगा? अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, तो मुझे कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है? देखो पहले वाले में है कि नहीं? तो A का सबसे ज्यादा हो जाएगा कंडक्टिविटी, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E। हो गया आपका E। ये छोटा लिख दिया क्या? हाँ, बड़ा लिख दो, कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गया कंडक्टिविटी का ऑर्डर। जितना नंबर ऑफ आयन बनेगा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन में। सो व्हिच कंपाउंड cannot form white precipitate with AgNO3। कौन नहीं बनाएगा भाई? क्लियरली दिख रहा है, जिसमें बाहर Cl- आयन होगा ही नहीं, वो नहीं बनाएगा। किसमें नहीं है भाई? देखो इसी में ही तो नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? आंसर वो कंपाउंड लिखना है आपको। ठीक है, PtNH3 होल ट्वाइस Cl4 हो गया, ये 0। तो ये क्या हो गया? ये नहीं बनाएगा क्या? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया, एक बार नोट कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे आप बता पा रहे हो कि नहीं, देखते हैं। व्हिच कंपाउंड इज न्यूट्रल? देखो इधर न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रल कौन सा है एक बार बताओ मुझे, कौन सा है न्यूट्रल? न्यूट्रल सिंपल कौन है? न्यूट्रल है E। ओके, आ गया E, आंसर विल बी E। ठीक है, क्यों? इसका चार्ज ही न्यूट्रल है। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है, पहले लिखो तो फिर बताता हूं, जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और सीधविक रूल। ओके, जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और सीधविक रूल। हो गया, चलो एक बार नोट कर लो। हो गया ना? वेरी गुड। चलो अब पढ़ेंगे एक चीज। ये सब पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ाना है मुझे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर बोलोगे सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा रखा है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, अब देखो। ठीक है, अब
बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लिखो जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट पढ़े थे ना हम, लिखो वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यही था। अब इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुझे बताओ। देखो इसका जो आउटर मोस्ट था हमने लिखा था 4s2 3d1, इसका आउटर मोस्ट 4s2 3d2, 4s2 3d3। अब क्रोमियम का कितना लिखा था 4s2 3d4, ये लिख दिया ना, गलत, याद है कि नहीं? 4s1 3d5, भूलना नहीं तो मार खाओगे। 4s2 3d5, ओके 4s2 3d5। अब फिर आ गया 4s2 3d6, इधर आ गया 4s2 3d7, इधर 4s2 3d8। अब कॉपर का बताओ। अब तो हो ही गया होगा, लेकिन तो यार पता है मुझे, तुम्हें आता है। 4s1 3d10 हो गया। अब जिंक का कितना है 4s2 3d हाउ मच भाई बताई दो, 10। सब मैं लिखूं क्या? चलो हो गया। अब बोलो इधर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस तुम्हें एक चीज याद रखना है, क्या है वो चीज? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें कितने हैं? कितने हैं? इसमें कितना है? 4। इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब याद रह जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बात आती है चीज की। अब मैं जब आपको बोलूंगा, ठीक है, कि स्कैंडियम 2+ कितना होगा, स्कैंडियम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करेगा तब कितना होगा? अब मुझे बताओ, ये 4s पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3d? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी उसका सेल स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। ये सपोज 4s, देखो ये 4s ये है, 3d ये है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। कौन पहले इलेक्ट्रॉन देगा भाई? 4s देगा ना, चाहे वो ऐसे लिखे हो, बट आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s। n के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सेल, KLMN सब पढ़ा होगा कि नहीं? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4s2। चलिए अब मुझे बताओ, स्कैंडियम अगर स्कैंडियम 2+ में है तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें से? कितना जाएगा बेटा? स्कैंडियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ये 2 चला जाएगा, बचेगा कितना? D1 हो गया। समझ में आया? अब स्कैंडियम हो गया। अब देखो सपोज मैं बोल रहा हूं क्रोमियम 3+, ठीक है, क्रोमियम 3+, बताओ मुझे कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4s1 3d5, टोटल कितना है? 6। 3+ देख लिया मतलब 3 माइनस कर दो, 6 से 3 गया कितना? 3, d6 हो गया। अब Mn 3+, अब टोटल कितने? 7 है, 7 से 3 गया 4, d4, ओके। इधर कोबाल्ट CO2+, कितना है टोटल? 9, 9 से 2 गया 7, d7। समझ में आया कि नहीं बेटा? कैसे d इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे? कंफ्यूज तो नहीं होगे सर, ये d कहां से लिख रहे हो, ये d कहां से आ रहा है? ये 3d को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस, d से, d इलेक्ट्रॉन, ओके, क्लियर ना? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया? ओके, वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत जरूरी है, हर बोर्ड एग्जाम, IIT, नीट, जेई, इवन IIT जैम, नेट, गेट में भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करो, इसका नाम दो इफेक्टिव। चलो रेड पेन में देते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्या है इसका नाम? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? सीद्विक रूल, ओके। इसका और बोलते हैं हम सीद्विक रूल। अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आपको देखा जाएगा EAN नंबर, कंफ्यूज मत होना, EAN नंबर एग्जाम में आ सकता है, ओके। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले मैं आपको बता देता हूं ये है क्या, ये है क्या, ठीक है। तो सिंपल, इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू
write down that is atomic number minus, याद रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर into total electron accepted from the ligand. Total electron accepted from the ligand. क्लियर हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड. अब तुम्हारा दिमाग पूरा घूम रहा होगा, है ना? तो पहले ये लिखो. अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, धड़ाधड़ तुम्हें याद रहेगा. ठीक है, चलो. ए मेटल एटम और आयन, राइट डाउन. ए मेटल एटम और आयन लिखो. पहले ये समझो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड. भाई ये याद है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है लिगेंड को, मेटल को, सॉरी लिगेंड मेटल को कितना देता है? 2 इलेक्ट्रॉन. याद तो है ना? तो लिखो. तो ए मेटल एटम और आयन कंटिन्यू to accept electron till the total number of electron on the metal atom or ion लिखो स्लो. मेटल एटम और आयन, ए मेटल एटम और आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन till the total number of electron on the metal atom or ion, and those accepted from the ligand, and those are accepted from the ligand to get a stable configuration. ठीक है, ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन कौन सा है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर याद करो कौन कौन सा है, आपको पता है ना? सब पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन सा है बेटा? कौन सा है? लास्ट नोबल गैस एलिमेंट में कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडन, है ना? ये सारे हैं नोबल गैस. तो ये लिखो पहले, फिर हम इसका एग्जांपल करेंगे, देखना कितना इजी है ये. ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लिया और स्क्रीनशॉट ले लो. चलो फिर शुरू करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एग्जांपल. ओके, चलो. तो पहली क्वेश्चन आता है CO. फर्स्ट क्वेश्चन आता है CONH3 होल 6, Cl3, इसका हमें काउंट करना है क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो काउंट कैसे करें बताओ. हमें पहली बात मतलब है इससे. किससे मतलब है? इससे. चलो, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है. मोनोडेंटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा? साथ में 2 देगा. ठीक है, अब पहली तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर सबको पता है कि नहीं? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? अभी पढ़ा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम. कोबाल्ट कितना है? 27. इधर चलो मैं लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल्स टू 27. अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है. उससे पहले क्या करना होगा? हमें इसको तोड़ना होगा. तोड़ दो. CO एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप करना. ठीक है, गलती मत करना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. देखो, CONH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस हो गया. अब इसका देखो, अब इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? इक्वल्स टू x प्लस 6 इंटू 0
x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आ गया +3। तो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है +3। तो मिल गया हमें ये है। चलो शुरू करते हैं अभी। अब इफेक्टिव EAN काउंट करते हैं। इसका कैसे काउंट करेंगे बेटा, देखो एटॉमिक नंबर कितना है 27, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बोला था, इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर सॉरी नॉट इनटू, ये है प्लस, ओके, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। देखो पहली बात इसको फोकस करो, ये एक NH3 है कि एक NH3 कितना देगा 2, इधर कितने NH3 है टोटल 6, तो कितने देंगे 6 इंटू 2 हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसको माइनस करो, 27 से 3 गया कितना 24 प्लस 12, हाउ मच 4 2 36। ये एटॉमिक नंबर किसका है, ये एटॉमिक नंबर ये है क्रिप्टन का, किसका है क्रिप्टन। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितना है 36 हो गया। सबको समझ आ गया, चलो लिखो एक बार इसको और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया ना। चलो फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा पुराना एग्जांपल, ओके। चलो इसको मिटाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल बुक्स में होंगे, तुम भी प्रैक्टिस करना अपने आप से, ओके, अभी प्रैक्टिस करना सब। देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 कौन है, K4FeCN6। अब इसका क्या है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, आयरन का पता है कि नहीं, एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं बट ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर कितना है Z इक्वल्स टू 26। अब इसको तोड़ना तो हमें आता ही है, AX BY भूलना नहीं वो, ओके। तो क्या है 4K प्लस प्लस कितना है FeCN6 4 माइनस, हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट कौन है भाई, ये है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। फाइंड करो, कैसे फाइंड करते हैं मुझे नहीं पता, कर लो कैसे, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -4 implies that x minus 6 equals to -4 implies that x equals to 6 minus 4 equals to +2 implies that x equals to कितना आ गया +2, ठीक है। ये छोटे से मतलब बच्चे वाली मैथ है, आप कर ही लोगे आराम से, है ना। जिसको भी नहीं आता है इजीली समझो। देखो x +2 आ गया तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2, मिल गया हमारा पहला चीज। अब EAN कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चीज ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फर्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26 हो गया, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला मुझे 2 +2 मिला है ना, -2 होता तो इधर हम ये करते, अब +2 मिला है तो चलो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो। अब फिर कंफ्यूज होंगे तुम, CN मोनोडेटेड है या बाइडेंटेड है, अगर बाइडेंटेड होता तो 4 इलेक्ट्रॉन देता, मोनोडेटेड है मतलब 2 देगा। कितने CN है 6, तो 2 इंटू कितना आ गया, कितना CN है, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितना CN है हमारे पास 6 हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको माइनस करो, 24 प्लस 8 कितना आ गया, कितना आ गया, ये कहीं गलती किया क्या, देखो 24 प्लस 8 सही तो आया है 32 आया, ठीक है नहीं 32 आया, देखो कहीं गलती किया क्या, 26 से 2 गया 24, 2 प्लस 12 सॉरी इधर गलती क्या भाई, 2 का टेबल याद नहीं है, देख रहे हो 12, ठीक है। अब कितना आया, ये हो गया ना भाई, कितना 4 2 6, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कहां गलती किया, क्रिप्टन हो गया। इसका इफेक्टिव नंबर भी आ गया 36। तो वो इफेक्टिव नंबर कोई भी एक, हर एक कंपाउंड का इफेक्टिव नंबर एक ऐसा कंपाउंड आना चाहिए जो कि लास्ट ग्रुप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो, ओके। ये हो गया, चलो ये लिखो जल्दी, हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करो, CuCN4 3 माइनस, हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, CuCN4
3 माइनस, ठीक है। अब CuCN4 3 माइनस, इसका निकालते हैं। देखो इसका कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, कॉपर का तो दे ही दिया है भाई। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है याद है कि नहीं? एटॉमिक नंबर ऑफ Cu इक्वल्स टू 29। चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, मेरे साथ ही साथ करो। x प्लस 4 इंटू -1, हाउ मच इक्वल्स टू -3। -1 कहां से है? Cn का चार्ज -1 है, याद है ना वो टेबल राइट साइड वाला, ठीक है। -1 हो गया। अब इक्वल्स टू x माइनस 4 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया देखो, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू +1 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +1 आ गया। चलो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो। ये n कैसे कैलकुलेट करेंगे? आता है एटॉमिक नंबर कितना है? 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कितने हैं इधर? Cn, एक Cn कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने Cn है हमारे पास? 4 भाई, मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है। अब हो गया, माइनस करो 29 से 28 प्लस हाउ मच 8 आ गया कितना? 36। ये भी किसका आ गया? क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको सब समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, तो आप वो प्रैक्टिस करके आना, ओके। चलिए फिर एग्जांपल लिखते हैं, ओके। ये मिटाता हूं, एग्जांपल लिखो। पहले एग्जांपल PtCl4 2 माइनस, एग्जांपल 1 PtCl4 2 माइनस, ओके। लिखो Pt K3 FeCN6 लिख सकते हो, K3 FeCN6, ठीक है। और लिखो NiCO4 थर्ड में, NiCO4, ओके। देन नेक्स्ट FeCO6, ठीक है। और भी और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो CrCO6, ओके। और लिख सकते हैं, पहले इतना करके आओ बेटा, भारी हो जाएगा, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। आज क्या हमने डिस्कस किया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे देख रहे हो हम कोऑर्डिनेशन के अंदर घुस रहे हैं। अब स्टार्ट होगा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत जरूरी है, आप अपने सीनियर को भी पूछ सकते हो कितना जरूरी है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। और एक बात बता दूं, कुछ दिनों में आपके लिए मैं एक IITian का लाइफ कैसा होता है उसके बारे में एक फुल डे होल डे स्टार मॉर्निंग से नाइट तक हम कैसे रहते हैं उसका ब्लॉग बनाऊंगा, ताकि आप देख सको और आप भी वो जाने का सोच सको, ठीक है ना। तो तब तक के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक। एंड अगर कहीं भी कुछ गलती लग रहा है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करो, ठीक है। मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा आपको, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर जितना नोट्स बना रहा हूं उतना मोर देन एनफ है, पूरा सिस्टमेटिक हम पढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो पे। एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।